हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मंगलवार को आयोजित बैठक में जल शक्ति विभाग में 2322 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। इनमें विभागीय पैरा कार्यकर्ता नीति के अंतर्गत 718 पैरा पंप ऑपरेटर, 162 पैरा फिटर्स और 1442 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता शामिल हैं, जो 486 पेयजल और 31 सिंचाई योजनाओं का संचालन करेंगे। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के झंडुता में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने और विभाग के घुमारवीं मंडल के अंतर्गत बरंठी, झंडुता और कलोल को इसके नियंत्रण में लाने के अतिरिक्त आवश्यक पद सृजित करने का निर्णय लिया है। बैठक में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सर्विस 108 के सुचारू संचालन के लिए विशेष अंतरिम उपाय के रूप में समझौता प्रावधानों के ऊपर प्रावधान करने और जीवीके के कर्मचारियों को अंतरिम वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वॉर अवार्ड्स एक्ट 1972 की धारा 3 में संशोधन का निर्णय लिया, ताकि युद्ध जागीरों का अनुदान 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाए। बैठक में कांगड़ा जिला के शाहपुर में नगर पंचायत के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की नगर पंचायत सरकाघाट को नगर परिषद के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया, ताकि शहर की बेहतर योजना तैयार की जा सके। कैबिनेट बैठक को लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विस्तृत जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विभाग में 2322 कार्यकर्ताओं को, जिनमें से 718 पैरा पंप ऑपरेटर्स, 162 पैरा फिटर्स और 1442 मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं, उनके लिए एक पैरा वर्कर पॉलिसी बनाई गई, जो 486 पेयजल की जो योजनाएं हैं और 31 सिंचाई की योजनाएं हैं डिपार्टमेंट की, उनको जो है वो मेंटेन करेंगे और उसमें वो कार्यरत होंगे। तो ये युवाओं को नौकरी देने के लिहाज से 2322 टोटल वर्कर जो है इसमें किए। झंडुता में, जो बिलासपुर में है, झंडुता विधानसभा क्षेत्र, वहां पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, लोक निर्माण विभाग का नया डिवीजन मंडल जो है वो खोलने को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें 3 उपमंडल जो है वो, जो बरठी, झंडुता और कलोल, जो घुमारवीं डिवीजन का है अभी तक, वो उसमें जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो गया, जिससे जो हमारे फूल की खेती करने वाले किसान हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कोई गाड़ियां नहीं चलती थी, मार्केट तक नहीं ले जा सके, वो सब जो है वो उनका खत्म हो गया। इसलिए उनको जो है वो थोड़ी बहुत राहत प्रदान करने की दृष्टि से जो फ्लोरिकल्चरिस्ट हैं, कैबिनेट ने उनको सहायता राशि प्रदान करने के लिए जो है वो गाइडलाइंस आज मंजूर की हैं, जिसमें 4 करोड़ के लगभग जो है वो इन फ्लोरिकल्चरिस्ट को जो है वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको असेस करके जो है वो उनको दिया जाएगा। पॉलिसी जो है वो 2020-21 की, उसमें जो है रिलैक्सेशन दी गई है, ताकि वो लोग भी जिन्होंने अपनी पेमेंट्स जो है वो टोल लीज की जो है वो कर चुके हैं,
वो भी इस पॉलिसी में जो है वो टेंडर प्रोसेस में भाग ले सकें, इसके लिए जो है एक पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर में जो है वो लेक्चरर मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस की जो है वो ये रोहड़ू में की है, और इंग्लिश की जो है वो सुंदरनगर में जो है वो क्रिएट जो है वो एक की गई है इसमें। इसके अलावा जो है वो पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के बारे में जो है वो डिटेल्ड प्रेजेंटेशन जो है वो दी गई है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को पंचायती राज संस्थाओं के बारे में ऑथराइज किया गया है कि वो इसमें निर्णय करें कि रिकंस्टिट्यूशन या क्रिएशन पंचायतों की होनी है, उस पर जो है वो उनको कैबिनेट द्वारा ऑथराइज किया गया है। और इसी प्रकार से नगर परिषदों की, जैसे उसमें अंब है, आनी है, निरमंड है, जिनके नगर पंचायत बनने के जो है प्रस्ताव आए हुए हैं, और सोलन, मंडी, और साथ ही जो है वो अपना बीबीएमबी, जो बीबीएन जिसको कहते हैं, उनमें जो है वो पॉसिबिलिटीज नगर निगम बनाने की क्या है, उसके जो डीसी से प्रस्ताव आए हैं उन पर जो है वो विस्तृत चर्चा करने के बाद जो है वो उनकी डिटेल्ड जो है वो रिपोर्ट मांगी जाए, ताकि उसमें अगर क्रिएट करना है तो वो जल्दी से जल्दी जो है डिपार्टमेंट को वो ऑथराइज किया है, मतलब कंसेंट इन प्रिंसिपल दी है। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया में फॉल करते होंगे तो उसको भी जो है वो बनाने की किया जाएगा। सर्विस जो है 108 प्रदेश में उसकी ठीक प्रकार से जो परिचालन हो सके, इसलिए अपने जो एग्रीमेंट के प्रोविजंस हैं, कंसेशन प्रोविजंस एग्रीमेंट में स्पेशल इंटरिम मेयर के रूप में, और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा उन जो एम्प्लॉयज हैं जीबी के, EMRI के, उनको जो है वो सैलरी देने के लिए एग्रीमेंट से ओवर एंड एबव जो है वो पेमेंट सरकार करेगी। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, उसके बाद जो है वो टेंडर में इंक्लूड नहीं था, इसलिए ये ओवर एंड एबव जो है देने के लिए, ताकि प्रदेश में ये एम्बुलेंस सर्विस जो है वो चलती रहे। फिर एक जो है वो हिमाचल प्रदेश वार अवार्ड्स एक्ट है 1972 का, उसमें जो वार जागीर हैं उनको जो है बढ़ा करके 5,000 से 7,000 कर दिया गया है एनुअल जो है EST। जो इसमें एलिजिबल पर्सन हैं वह जागीर जिनको मिलती है वो 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया है। जिला कांगड़ा के शाहपुर में नगर पंचायत बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है, और सरकाघाट नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड किया गया है, इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। कारण मंत्रिमंडल में कोई आया या नहीं आया ये कोई जरूरी नहीं होता है। नहीं, कोविड रीजन है। एक के अलावा दूसरा मंत्री अगर हो तो उससे भी पूरा जो है मंत्रिमंडल बन जाता है। नहीं, लेकिन जो है उनकी इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री जी को आई होगी, लेकिन पता ही है माननीय सुखराम जी हॉस्पिटल में है, इसलिए आना संभव नहीं था। गोविंद ठाकुर जी और राकेश पठानिया जी जो है वो शायद आइसोलेशन में हैं, इस कारण से जो नहीं आए हो, बाकी सभी थे। है सारे प्रदेश में, उसकी प्रेजेंटेशन भी कैबिनेट में हुई है, और जो है वो प्रेजेंटेशन
नगर निकायों, नगर निगमों के, नगर पंचायतों के क्रिएशन और जो चुनाव संबंधी मसले हैं, क्योंकि इनके यूएलबीज के चुनाव होंगे, तो उसके ऊपर भी जो है एक डिटेल डिस्कशन जो है वो प्रेजेंटेशन इसमें दी गई। मुख्य रूप से यही निर्णय जो है वो कैबिनेट द्वारा लिए गए। सर, कितनी नई पंचायतें बनने? ये निर्णय जो है वो अभी 3-4 फार्मूले हैं, उन सब के हिसाब से जो है वो विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ऑथराइज किया गया है। उसमें जो है वो क्राइटेरिया भी फिक्स करें, फार्मूला भी फिक्स करें और साथ में पंचायतों को बनाने का भी निर्णय लें। सर, मानसून सत्र को लेकर भी कोई चर्चा या इस तरह हुई है, लेकिन अभी जो है वो पार्लियामेंट इत्यादि का मालूम जानकारी लेंगे कि वहाँ क्या व्यवस्था हो रही है, फिर उसके हिसाब से जो है वो तय करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। वैसे तो एसओपी बनाने को कहा। आज जो है वो मंदिरों के ऊपर डिसीजन होगा। 15 अगस्त तक जो अभी तक है वही चलेगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। व्यापार मंडल रामपुर और सर्वहितकारी व्यापार मंडल रामपुर आमने सामने हो गए हैं। व्यापार मंडल रामपुर के सदस्यों ने सर्वहितकारी व्यापार मंडल पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव करवाने के सर्वे के नाम पर व्यापारियों से हस्ताक्षर लिए थे और गुपचुप तरीके से अपना व्यापार मंडल खड़ा कर उसकी कार्यकारिणी भी घोषित कर दी, जिसके विरोध में पुराने व्यापार मंडल रामपुर ने एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन को ज्ञापन सौंपा है। पुराने व्यापार मंडल का कहना है कि ये बीते कई सालों से रामपुर में काम कर रहा है, लेकिन नए व्यापार मंडल व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं और नए व्यापार मंडल के गठन की कोई बातचीत नहीं थी, जिसे लेकर व्यापारियों में भारी रोष है। जबकि चुनावी प्रक्रिया से होकर गुजरना ही संवैधानिक तरीके से चुनकर पदाधिकारी बनने का एक नियम है। पुराने व्यापार मंडल का कहना है कि कुछ दिनों में संवैधानिक तरीके से सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चुनाव करवाए जाने हैं। व्यापार मंडल में शहर के अलावा साथ लगते नगर परिषद के अन्य वार्डों से भी व्यापारियों को जोड़ा जा रहा है। ऑल इंडिया ट्रेड फेडरेशन वो किसी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, जो आपने सुनने से कंपनी उसकी वजह से बोल रहा हूँ। ठीक है, वो किसी एक्ट के अकॉर्डिंगली नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सोसाइटी, कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ एक्ट में रजिस्टर होना शुरू होता है। जो संस्था एक ही होगी, ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लीजिए व्यापार मंडल है एक ही होगा, ये भी नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा उसको। तो कई जगह 2-2-3-3 है। हाँ, कई जगह हमने देखा 5-5 भी है। तो जो रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने अलग किसी कार्यकारी बना जाते हैं वो करें, पर जनरल से एक एक्सपेक्टेशन होती है सभी लोग। ये हमारे रामपुर बाजार के शहर के जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, जिनसे उन लोगों ने साइन कराए थे, इन्होंने आज हमारे को साइन करके दे दिए है। आज हमारे शहर में एक हमारे वाइस प्रधान व्यापार मंडल की मृत्यु की वजह से हमने ये कार्रवाई अभी रोक दी है 2 दिन के लिए। हम 3 दिन में आपको पूरे शहर के साइन करा के हमारा व्यापार मंडल जो पुराना चला हुआ है उस वो चट्टान की तरह पूरे शहर के वासी, पूरे व्यापारी वर्ग एक साथ है और मजबूत है। और जो इन्होंने 350 का एक वो बोला है, उसमें हमारे ही साइन है। उसकी और उसकी फोटो दिखाई जाएगी। वो मीटिंग कहाँ हुई थी 350 आदमी की, और कहाँ दिखाया वो झूठ है सब, और कहाँ पे मीटिंग हुई थी हम यही जानते हैं। हम आज एसडीएम साहब को मेमोरेंडम देने आए हैं कि जो व्यापार मंडल दूसरा उन्होंने बनाया है, सरकारी व्यापार मंडल, उन्होंने बाजार में ये कहकर साइन कराए हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करने के नाम से साइन कराए हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना व्यापार मंडल गठित कर दिया और सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। अखबारों में हर कुछ अनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने जनरल हाउस कोई नहीं कराया। 300-350 आदमी बोलते हैं, उनमें कोई भी नहीं किया। इसलिए हम मेमोरेंडम देने और रोष प्रकट करने एसडीएम साहब के पास आ जाए। मॉनसून के चलते जहां हिमाचल प्रदेश में बरसात का दौर लगातार जारी है, तो वहीं सुबह से हो रही भारी बरसात के बीच बिलासपुर के स्थानीय ग्रामीणों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर स्थित सोहरघाट बाजार के समीप पानी से भरे नाले में एक घायल बैल बुरी तरह फंस गया था और पूरी कोशिश के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसके चलते बैल की हालत काफी खराब हो गई थी। वहीं बात की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण व दुकानदारों ने मिलकर बैल को निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया और 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बैल को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घायल बैल को इलाज के लिए लुधियाना स्थित पशुशाला केंद्र भी भेजा।
व्यापार मंडल स्वारघाट के प्रधान महेंद्र सिंह राणा ने बताया कि इससे पूर्व भी कई बेसहारा बैल इस नाले में फंस चुके हैं, जिन्हें सकुशल बाहर निकालकर पशुशाला भेजा जा चुका है और उनकी हालत अब ठीक है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। फिर आ गया साला कुड़ी जैसे हमें आपके माध्यम से सूचना मिली कि एक बैल उसमें फंसा हुआ है, नाली में फंसा है, तो मैं तुरंत आया और जब देखा तो बैल की जो हालात काफ़ी ख़राब थी, तो हमने रस्से वगैरह इकट्ठे करके बैल को बाहर सुरक्षित निकाला है। ये पहला बैल नहीं निकाला, इससे पहले भी 2-3 बैल नाली में फंसे थे, उनको निकाला। और जो यहाँ जितने भी घायल वगैरह होते हैं पशु, बैल या गाय, तो उनको हमने लुधियाने तक छोड़ा है। उनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल लुधियाना में है। जैसे हमारा आदमियों का PGI चंडीगढ़ है, ऐसे ही पशुओं का लुधियाने में है, वहाँ भेजा। कुछ घायल बैल हमने गौशाला में भेजे, महादेव, कुछ मस्तानपुर गौशाला में भेजे। मैं धन्यवादी हूँगा सबका, आपका भी। और जो गौशाला वाले हम एक फ़ोन करते हैं वो कभी मना नहीं करते, तो हमने वहाँ भी बहुत भेजे। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है हिंदू धर्म में। जय भारत, जय हिमाचल।